सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज हमने बाल टीम नरवाना को बहुजन मिशन ज्ञान चर्चा में बहुजन महापुरुषों की जानकारी दी कि बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान की रचना की और भारतीय संविधान जो जवाहरलाल नेहरू और जो अन्य जो वहाँ पर मंत्री थे उनको सौंपा, तब बाबा साहब बाहर आकर के मुस्कुरा रहे थे। उस समय के कृपलानी जो था उन्होंने बाबा साहब को देखा और बाबा साहब से बोले कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि मैंने बहुजनों के लिए दस्तावेज़ तैयार किया है कि अब मेरा जो बहुजन समाज है उसको भी हक अधिकार मिलेंगे, वो भी साधन संपन्न बनेगा, उनके घरों में भी खुशहाली आएगी, वो भी शासक वर्ग बनेगा। तब कृपलानी ने बाबा साहब को कहा कि अम्बेडकर, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तेरा जो समाज है वो भूखा नंगा समाज है, उसको हम दारू में और कुछ मीट वगैरह में या कुछ थोड़ा बहुत लालच दे के उसका वोट खरीद लेंगे। तब बाबा साहब बोले, माना कि मेरा समाज गरीब है, आज भूखा नंगा समाज है, अशिक्षित है, लेकिन बार बार अपने वोट का प्रयोग करने के बाद उसको एहसास होगा, उसको भी सत्ता का ही लालसा होगी, वो भी जागरूक बनेगा, तब मेरा समाज जागरूक बनेगा, शासक बनने के लिए मेहनत करेगा, तब मेरा समाज भी सत्ता में जाएगा। और बार बार वोट का प्रयोग करने के बाद उसको भी जानकारी होगी भाई सत्ता का सुख क्या होता है। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जो संविधान में हमारे को ताकत दी, जो हक अधिकार दिए, आज उन्हीं की बदौलत हमारे समाज के जो लोग हैं वो सत्ता में बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अपनी बहुत बड़ी संख्या में आज नौकरियों पर है। आज हमारे समाज के लोग PhD, MPhil, डॉक्टर, इंजीनियर हज़ारों लाखों की संख्या में है। आज जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी से हमारे को की व्यवस्था है, चाहे हम राशन डिपो की व्यवस्था है, चाहे हमारे को स्कूलों में वजीफ़े मिलते हैं, बाबा साहब की ही देन है। उसी की बदौलत आज हमारे को इलाज की जो व्यवस्था है, बाबा साहब ने हमारे को क्या कुछ नहीं दिया। और ये सब बाबा साहब के संघर्ष की देन है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन काल में जितना संघर्ष किया है, अपने जीते जी उनको इम्प्लीमेंट कर गए, उनको लागू कर गए, और उनकी बदौलत आज हमारे को सब सुख सुविधाएं हैं। वैसे तो बहुत सारे महापुरुषों ने हमारे लिए काम किया, लेकिन जिन महापुरुषों ने पूरा जीवन काम किया, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो बातें थी, वो काफ़ी समय बाद उनका परिणाम आया, लेकिन बाबा साहब जीते जी हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। इसलिए हमने आज बाल टीम को बताया कि भाई इन महापुरुषों की हमें जीवनी पढ़नी चाहिए, इनके संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष से हमें सीखना चाहिए। अगर हम महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके मिशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, नरवाना की जो बाल टीम है बहुत ही अच्छा काम करने लग रही है। रोज़ हम बहुजन महापुरुषों के ऊपर क्लास लगाते हैं, उनके संघर्ष के बारे में बताते हैं, और ये भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारी जो वीडियो है उनको आगे के आगे भेजते रहते हैं, और भी ये अपने यार दोस्तों में, स्कूलों में और भी मेहनत करते हैं, जागरूक करते हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस
बाल टीम का मनोबल बढ़ाएं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। जो वर्ग शासक होता है उस पर कभी अत्याचार नहीं होते। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। दलाली करने वाला कभी क्रांति नहीं कर सकता और क्रांति करने वाला कभी दलाली नहीं कर सकता। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। ब्राह्मण की बहुत ही खास बात है, वो अपने धर्म में किसी को पुजारी बनाने नहीं देता और दूसरों के धर्म में घुसपैठ करता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। जगाया उसे जाता है जो जिंदा होता है, मुर्दे को तो जलाया और दफनाया जाता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सब जायज है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में है वह सबसे सुंदर इंसान है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। समाज को वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा होगा। दलाली करने वाला समाज तो क्या खुद को भी नहीं बदल सकता। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। हमारा समाज कसाई के पिंजरे में कैद उस मुर्गे जैसा ही है जिसे काटने के लिए निकाला जाता है। सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगने में मस्त रहते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। अधिकार कभी उपहार में नहीं मिलते, इनके लिए तानाशाही, बेईमानी, अत्याचार, भुखमरी और बेरोजगारी से देखो वो कर लड़ना पड़ता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। बाबा साहब की यही थी इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। देश का हर वो व्यक्ति गद्दार है जो भारतीय संविधान को नहीं मानता है। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना का समाचार सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। सारे मनुवादी दौड़े दौड़े गांधी के पास गए और कहने लगे कि बापू देखो अम्बेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं। हमारी धार्मिक पुस्तक को आग के हवाले करके हमारी भावनाओं के भड़का रहे हैं। किसी ने कहा उन पर केस करना चाहिए। उस बात पर सरदार पटेल बोले अम्बेडकर एक महान वकील हैं, अगर तुम केस हार गए तो अम्बेडकर तुम्हारी महाभारत, रामायण सहित सभी धार्मिक ग्रंथों को जला देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।